तो इस बार बिहार के लोगों का नारा है कि बदलो सरकार बदलो बिहार। तो ये 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो मतलब अंधविश्वास का लेवल क्या है। मतलब हम 21वीं शताब्दी में आज हैं और आज भी डायन बता करके लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एक बात जान लीजिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हम लोग सुनते थे कि जनता सरकार चुनती है, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जनता को चुन रही है कि आप जनता है कि नहीं है, ये सरकार चुन रही है। 20 सालों से नीतीश और एनडीए की सरकार है और लोग अच्छे से जान रहे हैं कि इन 20 सालों में बिहार में न्याय के साथ विकास तो नहीं हुआ है, बल्कि अन्याय बढ़ा है और विनाश की तरफ जो है सो पूरा बिहार बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PRM न्यूज। मैं हूं गौरव कुमार। जिसे आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। आज मैं पूर्णिया जिला अंतर्गत कसबा विधानसभा में हूं। आइए कसबा विधानसभा से हमारे समक्ष जो इंसान है आपको दिख रहा होगा, आइए हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मुख्तार। हम लोग भाकपा माले से हैं, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। सर, कसबा विधानसभा, ठीक है, कसबा विधानसभा में फिलहाल जो विधानसभा को लेकर अभी यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जनता जनार्दन है, उसका क्या मानस है, क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में? देखिए, कसबा विधानसभा क्षेत्र जो है, खास करके ये जो पूरा इलाका है, आप देख लीजिए सीमांचल का ये जो 4 जिला है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये एक तरह से बिहार के मानचित्र पर अगर आप देखिए तो ये बहुत भयावह गरीबी वाला इलाका है, पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ के लिए आज तक अभी बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो यहाँ आज भी भयावह गरीबी है और पिछले 20 सालों से नीतीश और एनडीए की सरकार है और लोग अच्छे से जान रहे हैं कि इन 20 सालों में बिहार में न्याय के साथ विकास तो नहीं हुआ है, बल्कि अन्याय बढ़ा है और विनाश की तरफ जो है सो पूरा बिहार बढ़ रहा है। तो इस बार बिहार के लोगों का नारा है कि बदलो सरकार बदलो बिहार। तो वही नारा कसबा विधानसभा क्षेत्र में भी, कसबा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो वही नारा लगा रही है कि बदलो सरकार बदलो बिहार। और ये नारा जनता क्यों लगा रही है? आज देखिए कि बिहार से कितना बड़े संख्या में लोगों का पलायन होता है और ख़ास करके इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ उनको रोजगार नहीं मिलता है। फिर यहाँ आप देख लीजिए कि शिक्षा की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। लैंड रिफॉर्म, जब आप जान लीजिए कि बिहार में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो नीतीश कुमार ने एक आयोग बनाया था, डी बंदोपाध्याय आयोग, जिसमें ये हुआ था कि बिहार के भीतर जो सरप्लस लैंड है उसको सरकार जो है सो गरीबों के बीच बांटेगी, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। बल्कि हम लोग देख रहे हैं इधर हाल के दिनों में कि गरीब अगर कहीं भी बसे हुए हैं, उनको कहीं कोई कागज़ मिला है, भूदान की ज़मीन का कागज़ मिला है, सीलिंग से फाजिल ज़मीन का कागज़ मिला है, या वो कहीं बसे हुए हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार की जो ये सरकार है वो लैंड ब्रोकर के दबाव में, ज़मीन के दलाल के दबाव में, माफियाओं के दबाव में वो गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, CPI-ML के लोग लड़ते हैं और वही सवाल कसबा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी है। कसबा विधानसभा क्षेत्र की जनता बिहार में बदलाव चाहती है, सरकार को बदलना चाहती है और हम लोग तो इंडिया अलायंस में हैं। इंडिया अलायंस में गठबंधन हम लोगों का है और सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ ऊपर में अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो बातचीत कर रहे हैं। CPI-ML की मजबूत दावेदारी कसबा विधानसभा क्षेत्र में है और हम लोग भी पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं कि इस बार कसबा विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले चुनाव लड़े और भाकपा माले ठीक ठाक तरीके से जीत दर्ज करें। सर, आफाक आलम जी जो आप ही के गठबंधन से विधायक हैं कसबा विधानसभा में, क्या आप उसके कार्य से संतुष्ट हैं
हैं आपके इलाके में जो कसबा विधानसभा में जो उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बड़े नैरेटिव को लेकर के है। एक विधानसभा में कोई एक विधायक की कार्यप्रणाली क्या है, उससे बड़ा सवाल आज है कि पूरे बिहार के भीतर में। और एक बात आप जानिए कि कोई भी जो नीतिगत निर्णय होता है वो तो सरकार के लेवल पर होता है। जैसे लैंड रिफॉर्म करना था तो वो तो सरकार के लेवल पे करना था, जो सरकार ने नहीं किया। बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना था, समान स्कूल प्रणाली लागू करना था, जो बिहार की सरकार को करना था। लेकिन बिहार की सरकार ने बड़े जो एजुकेशन माफिया हैं, जो इनके मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके दबाव में बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू नहीं हुई। उसके बाद बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, आप देख लीजिए कि बिहार की राजधानी पटना में आए दिन जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। पारस हॉस्पिटल, आप समझ लीजिए कि पटना का रिनाउंड प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ घुस करके एकदम सुबह सुबह गोली मार दी जाती है। व्यवसायियों की हत्या हो रही है, जगह जगह हत्या हो रहा है। और ये पूरे बिहार में, अभी हम लोग यहाँ पूर्णिया में हैं, कसबा विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर आज सोच लीजिए कि डायन बता करके एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो मतलब अंधविश्वास का लेवल क्या है। मतलब हम 21वीं शताब्दी में आज हैं और आज भी डायन बता करके लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तो हम कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़े नैरेटिव पर है, और जब बड़े नैरेटिव पर चुनाव है तो विधानसभा के स्तर पर मान लीजिए ठीक है, वहाँ कांग्रेस के विधायक आफाक आलम है, लेकिन जो बड़ा सवाल है उसको आज हल करने की जरूरत है। इसलिए बिहार की जनता, कसबा विधानसभा की जनता इस बार सरकार को बदलना चाहती है और इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बनाना चाहती है। और आगे आने वाले समय में देश के स्तर पर अभी भाजपा और एनडीए की सरकार है, और हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा एनडीए की सरकार में हर मोर्चे पर कैसे ये सरकार फेल हुई है, कैसे कुछ मतलब 1 2 3 4 पूंजीपति हैं, उनके लिए ये सरकार चल रही है। एक गौतम अडानी था जो 2014 से पहले गुजरात लेवल का पूंजीपति था, और आज हम लोग जब 2025 में आपसे बात कर रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के लेवल का वो पूंजीपति हो गया है। तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स है कि कोई एक आदमी इतना ज़्यादा उसके पास पैसा आ जाता है और देश का जो बड़ा हिस्सा है वो गरीबी में वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रह रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मतलब केरल से, तमिलनाडु से, बंगाल से, हिमाचल से, दिल्ली से, मुंबई से लोग पैदल आने के लिए मजबूर हुए, जबकि संकट का समय देश पर था। और हम लोग जानते हैं कि जब भी संकट का समय आता है तो परिवार का जो गार्जियन होता है, देश का जो गार्जियन होता है, वो लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन लोगों को ऐसे ही पैदल आने के लिए छोड़ दिया गया। बड़े बड़े लोगों को हवाई जहाज से लाया गया, उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया। लेकिन गरीब लोगों को, जो हमारे मजदूर भाई थे, जो जाकर के मुंबई को बनाते हैं, जो जाकर के दिल्ली को बनाते हैं, तमिलनाडु को बनाते हैं, अलग अलग राज्यों के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको उसको निर्मित करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो हम जान रहे हैं कि ये जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे रही है, लेकिन दरअसल सबका साथ लेकर के महज अंबानी और अडानी का विकास वो कर रही है। तो उसको भी जो बदलने की लड़ाई है, उसका भी शंखनाद, ये जो अभी 2025 का बिहार का चुनाव है, यहाँ से उसका शंखनाद होगा। यहाँ से हम लोग एनडीए को उखाड़ेंगे और 2029 में देश में मोदी की जो सत्ता है उसको भी हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। आज देखिए कि संविधान का सवाल, अभी एसआईआर लेकर के सरकार आई। आप सोचिए कि एसआईआर अभी लोकसभा के चुनाव के बाद सरकार ने नया वोटर लिस्ट जारी किया था, लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद आनन फानन में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इसको करने की क्या ज़रूरत थी। तो हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि ये इसलिए कर रहे थे कि ताकि समाज के भीतर एक नफरत की राजनीति जो है सो समाज के भीतर बढ़े। अभी जो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा आया है, हम तो पूछना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये बताए कि वो जो कह रहा था कि यहाँ इतने बांग्लादेशी हैं, इतने नेपाली हैं, इतने म्यांमार के लोग हैं, तो वो बताए कि कितने लोग आए। एक भी लोग नहीं आए, कहीं कोई लोग नहीं है। तो ये एसआईआर एक काइंड ऑफ एनआरसी था। इस एक्सरसाइज को कर करके वो चाहती थी कि देश में इस खास करके इस इलाके में नफरत की राजनीति हम करें। और अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, एक बात जान लीजिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हम लोग सुनते थे कि जनता सरकार चुनती है, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जनता को चुन रही है कि आप जनता है कि नहीं है, ये सरकार चुन रही है।
तो ये सब खेल चल रहा है, संविधान पर हमारे हमला है, चुनाव आयोग को जिस तरीके से कैप्चर करके रखा गया है, अलग अलग जो स्वायत्त संस्थान है उसको कैसे कैप्चर करके रखा गया है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसके खिलाफ मजबूती के साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और